प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग साझेदारी खाते से साझेदार का अवकाश ग्रहण के संबंध में प्रॉब्लम सीखेंगे। आइए इस प्रॉब्लम पर डिस्कस करते हैं। ए, बी तथा सी लाभ हानि को 5, 4 और 3 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं। बी ने अवकाश ग्रहण किया तथा उसका हिस्सा ए तथा सी में बराबर बराबर बांट दिया गया। ए तथा सी का नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जब पुराने साझेदार में से कोई एक साझेदार छोड़ करके बिजनेस को जाता है तो जो साझेदार जाता है उसे रिटायरिंग पार्टनर कहते हैं, और जो 2 साझेदार या 3 साझेदार बचते हैं, शेष बचते हैं, उन्हें रिमेनिंग पार्टनर कहते हैं। इस सवाल में आप देखें, ए, बी और सी ये 3 साझेदार हैं और ये बी अवकाश ग्रहण करता है। ये रिटायरिंग पार्टनर है और ए और सी ये रिमेनिंग पार्टनर है। तब इसमें बी रिटायर हो रहा है, ए और सी बच रहे हैं। बी के हिस्से को ए, सी को दोनों को बराबर बराबर बांटना है। अब आप देखें, इसमें ए, बी और सी का जो रेशियो है वो है 5:4:3, अर्थात इनको जोड़ लीजिए, 5, 4, 9, 3, 12। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 5/12:4/12:3/12, अर्थात ए का हिस्सा 5/12, बी का 4/12 और सी का 3/12। और ये जो है ये बी रिटायरिंग है, और जैसा कि सवाल में कह रहा है कि बी जब रिटायर होगा तो उसका हिस्सा अन्य 2 में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। अर्थात ये जो बी इज रिटायरिंग पार्टनर और इसका हिस्सा है 4/12। इसको जब दोनों में बराबर बराबर बांटेंगे, अर्थात आधा आधा, तो 4/12 गुणे 1/2, ये हो गया आपका 4/24। 4/24 ईच, यानी प्रत्येक पार्टनर को 4/24 हिस्सा मिलेगा। ए को 4/24 मिलेगा और सी को 4/24 मिलेगा। अब देखें, एज न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, ऑलरेडी पहले से ही ए का हिस्सा है 5/12 और उसको कितना मिल गया, 4/24। 5/12 उसका पहले से था, 4/24 उसको बी का मिला। अब इसका देखिए एलसीएम ले लीजिए, ये 24 आ गया एलसीएम, और फिर 12 दूने 24, 2 पंचे 10 और प्लस 4, अर्थात 14/24 हिस्सा हो गया ए का। और सीज न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, इसका क्या है, इसका पहले हिस्सा था 3/12 और बी का हिस्सा मिला 4/24। इसका भी एलसीएम ले लीजिए, 24, 12 दूने 24, 2 3 6 प्लस 4, ये आ गया 10/24। अर्थात अब जो है ए का हिस्सा हो गया 14/24 और सी का हिस्सा हो गया 10/24। हेंस इस तरह से देखें, ए और बी, ए और सी का
न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 14/24 अनुपात 10/24 अर्थात 14/10 या इसी को लिख सकते हैं 7/5। ये इनका नया रेशियो निकल आया 14/10 या इसको काट देते हैं हम लोग 2 से 14 2 5 10। तो ये इसका न्यू रेशियो आ गया। अर्थात आपने देखा कि जब कोई पार्टनर इसमें रिटायर होता है तो उसके हिस्से को अन्य 2 पार्टनर में बांट दिया जाता है। ये जरूरी नहीं कि उनको बराबर बराबर ही हिस्सा मिले, उनका हिस्सा कम ज्यादा भी हो सकता है या ये भी हो सकता है कि उनमें से एक को पूरा का पूरा रेशियो मिल जाए, दूसरे को कुछ भी ना मिले। इस तरह के सवाल हम आगे देखेंगे। यदि किसी एक पार्टनर को पूरा मिल जाता है तो दूसरे पार्टनर को नहीं मिलता पूरा हिस्सा, तो उसके भी सवाल हम लोग देखेंगे आगे। फिलहाल इसमें आपको इस सवाल में जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके हिस्से को दोनों को पूरा का पूरा आधा आधा मिल रहा है, यानी दोनों को मिल रहा है उसके हिस्से का आधा आधा। तो इस तरह से आपने सवाल देखा कि कैसे इस सवाल को हम हल करते हैं और कैसे इनका प्रॉफिट एंड लॉस, नया प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें आगे कुछ सवाल मिलेंगे जिसमें आपको जो है त्याग अनुपात निकालना पड़ेगा। जैसे आपने पिछले चैप्टर में सीखा है साझेदारी के प्रवेश में कि उनका जो है अनुपात, प्राप्ति अनुपात क्या होता है। अब इसमें आपको त्याग अनुपात निकालना है। तो उसमें होता था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और इसमें जो है आपको न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो निकालना पड़ेगा। ये आगे हम सीखेंगे। तो प्राप्ति अनुपात और त्याग अनुपात, जब कोई पार्टनर प्रवेश करता है उस समय प्राप्ति अनुपात निकालते हैं, और जब कोई पार्टनर बिजनेस को छोड़कर, पार्टनरशिप को छोड़ करके जाता है तो त्याग अनुपात निकालते हैं। तो इस तरह इसमें हमने सीखा कि कैसे नया लाभ अनुपात कैलकुलेट करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।